नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज अकबर कालीन शासन के बारे में बात कर रही हूँ। अकबर का मुगल काल के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वह सर्वधर्म को मानता था। उसके दरबार में एक से एक नवरत्न भरे पड़े थे। वह विद्वानों का बहुत ही आदर करता था। विद्वानों को ही नवरत्न कहा जाता था। उन्हीं नवरत्नों में से एक तानसेन भी था। तानसेन को राग रागनियों की बहुत ही सूक्ष्म पकड़ थी। वह राग रागनियों से बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। वह राजकाज में राजा की सहायता भी करता था। इससे तानसेन के मन में बड़ा ही अहंकार आ गया। उसने राजा से अनुमति लेकर आगरा में यह मुनादी करवा दिया कि कोई भी गायन करता हुआ इस नगर से न गुजरे, और अगर गुजरता है तो उसे तानसेन से मुकाबला करना पड़ेगा और उसके पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। यदि वह मुकाबले में हार जाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। एक बार नगर में साधुओं का एक दल आया। साधु को इस कानून का पता नहीं था। वे भजन गाते हुए नगर के अंदर चल रहे थे और चलते चलते वे तानसेन के महल के सामने से गुजरे। तानसेन ने उन साधुओं को अपने कारिंदों से पकड़वाया और उनसे राग रागनियों के संबंध में प्रश्न पूछा। साधु बेचारे जानते नहीं थे इस कानून को, तो वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें दूसरे दिन राजा के समक्ष पेश किया गया और राजा की अनुमति से उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। उन्हीं साधुओं के दल में एक बालक था जिसका नाम था बैजू। बालक जानकर उसे छोड़ दिया गया। वह 10 वर्षीय बालक था। बालक बेचारा बहुत भयभीत हो गया और रोता हुआ वह जंगल की ओर भागा। जंगल में रोते रोते हरिदास की कुटिया के सामने पहुंचा और आवाज लगाई, बाबा बाबा इंसाफ करो। हरिदास निकले। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। बैजू ने सारी बातें बताई। वह बहुत ही दुखी और डरा हुआ था। हरिदास ने उसे ढाढ़स दिया, कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उससे भी प्रसिद्ध गवैया बना दूंगा। तो तानसेन उसे शिक्षा देने लगे। बैजू यह नहीं भूला था कि किस तरह से उनके दल के लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया था। वह दिन रात प्रतिशोध की आग में जलता था और बहुत ही लगन से शिक्षा प्राप्त करता था। बहुत साल बीत जाने के बाद उसे शिक्षा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। हरिदास ने एक दिन बुलाकर कहा कि बेटा, तुम एकदम पारंगत हो गए हो, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा दो कि तुम अपने राग रागनी से किसी का भी अहित नहीं करोगे। बेचारा बैजू खून का घूंट पीकर रह गया। क्या करता। उस समय गुरु शिष्य की परंपरा थी। गुरु की आज्ञा को शिष्य को मानना ही पड़ता था। बैजू ने नगर में प्रवेश किया और गीत गाते हुए तानसेन के महल के सामने से गुजरा। तानसेन अपने पंचशील महल के सामने से निकला, शीश महल के सामने से निकला और उसे बुलाया। बोला कि क्या तुम्हारे आंखों के सामने मौत नाच रही है? तो बैजू ने अनजान बनते हुए कहा कि क्या हुआ? तो कहा कि अगर तुम राग रागनियों के बारे में जानते हो तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। यदि प्रतियोगिता में तुम हार गए तो तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलेगी। बैजू ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन उसे अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर की आज्ञा से आगरा के बाहर पंचशील महल के सामने बने चबूतरे पर दोनों की प्रतियोगिता आरंभ हुई। बैजू बहुत ही तल्लीन होकर बजाने लगा। श्रोता सारे झूमने लगे। इतने तल्लीनता से वह बजा रहा था कि पास ही के वन से 2 हिरन आ गए। वे लोग बैजू के पास खड़े होकर राग रागनियों से मोहित होकर झूमने लगे। मौका देखकर बैजू ने अपने गले की माला उतारी और हिरन के गले में पहना दिया और फिर वे थोड़े जागृत हुए हिरन और वे जंगल की ओर भाग गए। अब तानसेन की बारी थी। तानसेन ने
राग रागनियाँ बजाना शुरू कर दिया। वह पुराना गायक था, उसने बहुत ही तन्मयता से बजाया, लेकिन बजाते बजाते उसकी उंगलियां दुख गई, हिरन नहीं आए। तो तानसेन थोड़ा खिसिया गया, उसे अपने समक्ष मृत्यु उपस्थित जान पड़ी। उसने बहाना बनाते हुए कहा कि हिरन इधर से गुजर गए तो भूले भटके आ गए थे, रागनियों के प्रभाव से यहाँ नहीं आए थे। तो उसने कहा कि बैजू, अगर तुम उन्हें पुनः बुला दो तो मैं समझूं कि तुम्हारे रागनियों के प्रभाव से आए थे। बैजू ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने पुनः बजाना शुरू कर दिया, तन्मयता से बजाते जा रहा था। तभी 2 हिरन आकर बैजू से सटकर खड़े हो गए। ये वही हिरन थे जिसके गले में बैजू ने माला डाली थी। बैजू ने उन माला को उतारकर अपने गले में धारण कर लिया और हिरन दौड़कर भाग गए। अब तानसेन बहुत घबरा गया, उसे अपने समक्ष मृत्यु उपस्थित जान पड़ी। उसने बैजू से क्षमा मांगी और चरण पकड़कर अपने जीवन की याचना की। बैजू ने कहा कि ठीक है, मैं अपने गुरु का मान रखूंगा। मेरे गुरु ने कहा था कि अपनी राग रागनियों से किसी का अहित नहीं करना। मैं आपको क्षमा करता हूँ। लेकिन अकबर से उसने प्रार्थना की कि कृपया इस गलत नियम को, कानून को यहाँ से हटा दिया जाए कि जिसे राग रागनियों का ज्ञान न हो वह आगरा में न गाए, और उसे असफल होने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। अकबर ने तत्काल ही इस नियम को हटा दिया, क्योंकि वह तानसेन से बहुत ही प्यार करता था। देखिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि एक सर्वोत्तम कलाकार वही होता है जो दूसरों को क्षमा कर दे। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। अच्छा, नमस्कार।